सो लेट्स गेट इनटू दिस। तो वाइल देखा था हम लोगों ने, ठीक है। वाइल से पहले हम लोगों ने देख लिया था फॉर। और फॉर में मैंने आप लोगों को बताया था कि वो फाइनाइट होता है, ठीक है। आपको उसको रेंज डिफाइन करनी होती है, 3 पार्ट्स होते हैं उसके, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और जो भी आपका ऑपरेशन है, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट या व्हाटएवर, ठीक है। तो और मैंने दिखाया भी था कि वो ऑपरेशंस रिमूव करके भी आप उसको चला सकते हैं। तो इसके बाद हम आए थे इनफाइनाइट वालों की तरफ, जिसके अंदर हमने वाइल देखा था और हमने इनपुट भी कॉपी पेस्ट करके फ़िलहाल लगा दिया था। तो उसको नहीं, मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, लेकिन स्टिल हम आज उसको थोड़ा सा दोबारा देखेंगे कि इनपुट किस तरीके से हमने लिया था। और उस इनपुट की बेसिस के ऊपर हमने वाइल को टर्मिनेट किया था, क्योंकि हमने वाइल में कोई रेंज नहीं बताई थी, क्योंकि ऑब्वियसली वाइल में रेंज नहीं होती। मैंने ऐसे आप लोगों को कल दिखाया था कि वाइल क्या करते हैं कि सिर्फ एक बूलियन एक्सप्रेशन रिक्वायर करता है, ऐसे जैसे हमारा इफ़ होता है और उसके अंदर यहाँ पे आप ट्रू फॉल्स या व्हाटएवर कुछ भी लगा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं और यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूँ कि जैसे अगर हम इफ़ लगाते हैं तो हमारे पास फॉर एग्जांपल बूल है एक इज़ क्लास, ओके, ठीक है। तो हमने इसको ट्रू कर दिया और इज़ हैप्पी, इसको हमने फॉल्स कर दिया, ठीक है। तो अगर हम इफ़ लगाएं और मैं आप लोगों को बोलूं कि इन दोनों बूलियंस को चेक करना है, तो हम इफ़ कैसे लिखेंगे? इफ़ इज़ क्लास ओके एंड इज़ हैप्पी, ठीक है। यही चीज़ अगर आप वाइल में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो आपके इफ़ के ब्रैकेट्स के अंदर चीज़ें आती हैं वही चीज़ आप एग्जैक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं, और वही चीज़ आप फॉर की भी कंडीशन में लिख सकते हैं। देखें, जो हमारे पास इफ़ है, वाइल है, या जहाँ पे भी हमें कोई बूलियन चाहिए होता है ना, जहाँ पे कंडीशंस चेक हो रही होती हैं, वहाँ पे मतलब ये है कि अगर हम कोई ऑपरेटर भी लगाते हैं इस तरह का, ठीक है, जो कि हमारे पास स्टेटमेंट्स के साथ काम करता है, जिसमें हम चेक करते हैं कि यार हमारा लेफ़्ट और राइट साइड जो है वो दोनों ट्रू हैं या नहीं है, या अगर हम और लगाते हैं तो हम चेक करते हैं कि यार हमारी कोई एक साइड ट्रू है कि नहीं है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें हमारे पास जनरेट क्या करती हैं एट दी एंड? बूलियन। ये देखें, अगर मैं इसको एक तीसरे बूलियन वेरिएबल में सेव कराऊँ, माई कंडीशन इक्वल्स टू, तो ये वैलिड स्टेटमेंट है, क्योंकि मैं इसके बदले में एक बूलियन जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो जिस तरीके से मैं इस बूलियन को जनरेट करके वाइल के अंदर सेव कर रहा हूँ, या सॉरी वाइल के अंदर असाइन कर रहा हूँ, वैसे ही मैं इसको एक वेरिएबल के अंदर रख के भी वाइल को असाइन कर सकता हूँ। जब मैं वेरिएबल में रख सकता हूँ तो ऑब्वियसली मैं उसको सिंपली कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ यहाँ पे। बस मकसद ये है कि इस राउंड ब्रैकेट के बीच में जो वैल्यू हो वो क्या होनी चाहिए? बूलियन, ठीक है। बूलियन आपको देना ज़रूरी है। अब आप यहाँ पे ट्रू दें या फॉल्स दें, उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा कि आपकी कंडीशन चलती है और उसके बदले में आपका लूप चलता है कि नहीं चलता। क्योंकि अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप नहीं चलेगा, और ट्रू होगी तो लूप चल जाएगा, ठीक है। सिंपल। इफ़ के वो फॉर के अंदर भी हमारे पास सेम सीन है कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो हमारा लूप चलेगा, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई तो लूप नहीं चलेगा, ठीक है। सिंपल। कोई इसके अंदर कन्फ्यूजन है? इसका रिजल्ट क्या आएगा? जो लिखा है ट्रू इसका हमारे पास ट्रू आएगा ना, क्योंकि हमारे पास एक ट्रू है ऑलरेडी, और लगा हुआ है ना यहाँ पे, सही है ना। तो हम इससे पूछ रहे हैं कि भाई या तो ये हो या तो ये हो, यानी कि दोनों में से कोई एक ट्रू हो, ठीक होगी। अगर हम एंड लगाएंगे तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हम दोनों को ट्रू इवेल्युएट करेंगे, लेफ्ट और राइट दोनों। अच्छा देखिए, जब भी आप ये ऑपरेटर लगा देना तो एक चीज़ याद रखिएगा कि इसमें दो साइड्स होती हैं हमारे पास, एक लेफ़्ट साइड एक राइट साइड, ठीक है। जब भी आप इस तरह का कोई ऑपरेटर यूज़ करें
तो अगर आप और यूज़ कर रहे हैं तो और क्या करेगा, पहले स्टार्ट करेगा कहाँ से, यहाँ से, फर्स्ट वाले से, ठीक है। अगर मैं अभी अपने सामने देखूँ तो ये सीधे हाथ पे, ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करेगा वो, और यानी कि जहाँ से आपकी बेसिकली स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही होगी ये वहाँ से स्टार्ट करेगा। अगर इसको यहाँ पे फॉल्स मिलता है, ठीक है, तो और लगा हुआ है तो वो चेक करेगा इसका नेक्स्ट वाला, ठीक है। और ऐसे ही आप मल्टीपल चेनिंग आगे भी कर सकते हैं, सॉरी ऐसे आप मल्टीपल चेन कर सकते हैं, वो आगे और चेक करते हुए मज़ीद बूलियन वेरिएबल्स भी चेक कर सकता है साथ में, ठीक है। ये मतलब कोई लिमिट नहीं है इसके अंदर। अगर इसको पहले फॉल्स मिल जाता, अगर इसको पहले फॉल्स मिलेगा यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा फॉल्स है, तो अब ये हमारा चेक होगा, ये ट्रू होगा तो सही। अगर ये भी फॉल्स हुआ तो फिर फॉल्स, दोनों फॉल्स तो फॉल्स, एक ट्रू तो फिर ट्रू। ये सिर्फ और में, अगर आप एंड लगा देंगे तो ये स्ट्रिक्ट चेक है, इसके अंदर दोनों चीज़ें ट्रू होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते हैं ना फेसबुक के ऊपर अगर आप पासवर्ड चेंज कर रहे हो अपना, या किसी भी प्लेटफॉर्म के पासवर्ड चेंज कर रहे हैं, तो पहले तो वो आपको बोलता है कि भाई पहला रूल ये है कि आपके पासवर्ड के अंदर न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हों, ठीक है, फिर अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर्स भी हों, फिर स्मॉल भी हों, फिर स्पेशल कैरेक्टर भी हों, सही है, फिर आपका आईडी कार्ड नंबर भी हो, सब कुछ हो उसके अंदर, सही है। उसका तो पता नहीं क्या होता है उसका मसला, उसको सब कुछ डालना होता है। खैर वो एनक्रिप्शन का एक मैकेनिज़्म है, मजाक कर रहा हूँ, अच्छी सिक्योरिटी होती है उससे, लेकिन ये है कि कहने का मकसद ये कि उसमें आप समझ सकते हैं कि इस तरह की एंड लगी हुई होती है कि सारी चीज़ें ट्रू होनी चाहिए, समझ रहे हैं। यानी कि ऐसे मैंने बोल दिया कि यार इज़ न्यूमेरिक, सही है, ये हमारे पास क्या हो, ट्रू हो, ठीक है, और हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू क्या हो, कैपिटल लेटर्स हमारे पास ट्रू, ठीक है, और लोअर केस या स्मॉल लेटर्स हमारे पास ट्रू, और स्पेशल कैरेक्टर्स भी हमारे पास ट्रू। तो हमारे पास ये सारी चीज़ें ठीक है, वो छोड़ दो, मजाक था यार, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम इसकी कंडीशन कुछ ऐसी लिखेंगे, एंड लोअर केस एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। तो अब जब ये सब ट्रू होंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू। अगर इसमें से मैंने एक भी फॉल्स कर दिया तो फॉल्स आ जाएगा, सही हो गया, सिंपल, ठीक हो। तो अब जैसे कि हमारे पास ये सारी की सारी एक्सप्रेशंस हैं और इसके बदले में हम एक बूलियन जनरेट करें, तो मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि अगर आप इस तरीके से किसी वेरिएबल में सेव करा रहे हैं तो आप इसको कॉपी पेस्ट करके डायरेक्ट भी लिख दें, कोई मसला नहीं, चलेगा, क्योंकि एट दी एंड जनरेट क्या होना है, बूलियन, ठीक है। जो एंड वैल्यू है ना वो मैटर करती है कि वो क्या आ रही है। अब वो आप लेस देन इक्वल्स टू से कर लें, ग्रेटर देन इक्वल्स टू से कर लें, डबल इक्वल्स टू से कर लें, सही है, कहीं से भी कर लें, एट दी एंड आना क्या चाहिए, बूलियन। अच्छा, तो अब जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे हम इसको सेव कर लेते हैं, माय वैल्यू ठीक है। तो कल जैसे मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पे कि हमारे पास होती है एक स्टेटमेंट, यहाँ फॉर एग्जांपल हम यहाँ पास ये वाइल की एक बॉडी क्रिएट हुई थी और हमारे पास यहाँ पे एक स्टेटमेंट है और इसके अंदर हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। और
हम जस्ट देखने के लिए कि हमारा लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है, हम काउंट चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो हम जैसे यहाँ पे रख लेते हैं एक काउंट, और इस काउंट का हम नंबर रख लेते हैं 0। ठीक है, डॉलर काउंट। और मैं कल आप लोगों को बताया था कि हम लोग यहाँ पे ये कर सकते हैं, याद है सबको? सही, शुक्र, ना दोबारा बताना। अच्छा, तो ये देखें, ये मैंने आपको बताया था, ये अगर आप ब्रेक लगाना भूल गए तो ये होगा। सही है, तो उसका ब्रेक फेल हो गया। हाँ, ऐसे ही समझ लें। अगर आपको किसी को दिखाना हो ना, अपने भाई वगैरह घर में किसी को ना, कि मैं हैकिंग कर रहा हूँ, तो आप इसको चला दें और लिखते रहो। कंडीशन भी लगा दीजिएगा बीच में कि 10,000 पे आगे प्रिंट कर दे, सक्सेसफुली हैक्ड इनटू नासा। कूल स्टफ। अच्छा, तो अब बात ये है सारी कि अगर हम लोग, जैसे हमने कल देखा था कि हम लूप को ब्रेक कर सकते हैं एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट पे आके। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास एक होती है जंप स्टेटमेंट, सही है, जिससे हम लूप को जंप करवा सकते हैं। अच्छा, अब जंप कैसे होगा भाई लूप? सही है, वैसे आपको स्क्रीन पे जंप होता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन जंप का मतलब ये है कि आपकी जो करंट आइट्रेशन, जो आपका करंट लूप चल रहा होगा, वो एक वैल्यू स्किप कर देगा, यानी कि एक आइट्रेशन स्किप कर देगा। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ वो किस तरीके से होता है। सर्च लेते हैं, लिस्ट पे आइट्रेट करते हैं, स्ट्रिंग, और इसका नाम रख देते हैं टॉपिक्स। सही है, डेटा टाइप, लूप्स और फंक्शंस। ठीक है, 3 चीज़ें रख देते हैं। अब हम ये सोचते हैं कि हम लोग सिर्फ उन टॉपिक्स का फ़िलहाल नाम लेंगे जिसको फ़िलहाल हम करंट क्लास में नहीं पढ़ रहे। ठीक है, तो अभी हम करंट क्लास में क्या पढ़ रहे हैं? लूप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे रख लेते हैं एक स्ट्रिंग करंट टॉपिक इक्वल्स टू, ठीक हो गया। अब हम इसको बोलते हैं कि हमारी नमवेल जो है वो लेस देन हो लेंथ के। सही हो गया, तो हमारे जितने कोर्सेज होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? प्रिंट हो जाएंगे। ओ सॉरी, प्लस प्लस करना भूल गया। ठीक है, तो हमारे पास तीनों चीज़ें आ गई। सही है, अब अगर हम बोलते हैं कि भाई हमें लूप को स्किप करना है, तो हम क्या करेंगे? सही है, इसको हम -1 से स्टार्ट कर लेते हैं ताकि ये प्लस प्लस में हो जाए, और हम इसको बोल देते हैं इफ़ हमारा जो टॉपिक है वो क्या हो? करंट टॉपिक, तो कंटिन्यू। एक मिनट, क्या हो गया भाई?
नॉट इंक्लूसिव इन रेंज 2 to 3 अनहैंडल्ड एक्सेप्शन। सॉरी, यहाँ पे हमने 2 to 3 किया, प्लस प्लस किया, कंटिन्यू कर दिया, प्रिंट numval ज़ीरो डेटा टाइप 3 तक नहीं जाएगा, तो लेस देन लेंथ, बट स्टिल लेस देन लेंथ है हमारे पास जो वैल्यू है, तो हमारे पास एक्सेप्शन क्यों थ्रो हो गया? और हमने इसको 3 दिया। 3 हमने इसको कैसे दिया? एक मिनट यार, इसके साथ क्या मसला चल रहा है। अच्छा, हम एक काम करते हैं कि इस कंडीशन को ये चेक करने तो आएगा। 3 इसको कैसे मिल रहा है यार? 0 to 2 हमारे पास इंडेक्सेस हैं, ठीक है। हमने -1 से स्टार्ट किया, यहाँ हमारे पास 0 हो गया, और ओके, अगर हम इसको इस वक्त भी प्रिंट करेंगे तो ये 3 तक जा रहा है। ओके ओके, सही है सही है, क्योंकि असल में हमने लेंथ से लेस देन रखी है वैल्यू, ठीक है। तो हमारी लेंथ इस वक्त आ रही है 3 आ रही है, ठीक है, और हमने -1 से स्टार्ट किया। हाँ, तो ये हमारे पास एक मसला बन रहा है। तो हम लोग इसको फ़िलहाल ये करते हैं कि 0 से ही स्टार्ट करते हैं, और हम इसको वापस ऑन कमेंट करते हैं, और क्या हो गया इसको, आज कुछ तो मेरे साथ बुराई चल रही है, या तो मैं बहुत ऑफ चल रहा हूँ। अच्छा खैर, करते हैं इसको सॉर्ट आउट। सही है, अनलिमिटेड तो चल रहा है ना। अब हम इसको बोलते हैं कि आप इसको प्लस प्लस कर देना हर प्रिंट के बाद। सही है ये भी, ठीक है। अब हम इसको बोल देते हैं कि सही, यहाँ पे हमने इसको प्रिंट किया, और सही है, हम लोगों ने इसको प्रिंट कर लिया। कमांड डी कर लेते हैं इसको, और आज की क्लास आप लोगों की काफ़ी बोरिंग हो गई। टुडे वी आर लर्निंग डॉलर लूप्स। चेकिंग इफ, हम यहाँ इसको बोलते हैं कि हमारी अगर numpel इक्वल्स टू करंट टॉपिक हो तो भाई इज्जत से कंटिन्यू कर, ठीक है। अब हमारा रह गया है प्लस प्लस वाला काम, क्योंकि हमने इंक्रीमेंट नहीं कराया है तो हमारा मसला हो जाए। बिल्कुल, अब देखें, यहाँ पहले तो हमारे पास 3 की लेंथ है, और वो हम लोग चेक कर रहे हैं नम के अगेंस्ट में। यहाँ हमारे पास 0 आ जाएगा सेफली, फिर हम लोग चेक कर लेंगे कि करंट टॉपिक के इक्वल है कि नहीं है, और फिर उसके बाद हम लोग इस स्टेटमेंट को प्रिंट कर देंगे। नेक्स्ट में जब हम लोग आएंगे तो हम लोग लूप पढ़ रहे हैं, तो लूप के बदले में ये हो जाएगा कंटिन्यू। तो अगर हमने आखिरी में लगाया तो देखें, पहले आया हमारे पास क्या 0, इंडेक्स क्या है अभी
ज़ीरो। सही है, तो ज़ीरो पे क्या है? डेटा टाइप। यहाँ हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगा? चेकिंग डेटा टाइप। ठीक है, उसके बाद हमारी ये कंडीशन इवेल्युएट होगी। तो क्या हमारा लूप का टॉपिक डेटा टाइप के इक्वल है? नहीं है, तो ये नहीं चलेगा, ये चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम दोबारा आए। ठीक है, और हमने चेक किया कि क्या हमारा जो टॉपिक है उसके अंदर वन है, तो हमारे पास वन के अंदर क्या आ गया? लूप। अच्छा हाँ, इंक्रीमेंट तो करना है ना, एग्जैक्टली हाँ, सॉरी इंक्रीमेंट नहीं किया था एग्जैक्टली, नहीं मैं ही ऑफ चल रहा हूँ। सही, तो सही, हम लोग इंक्रीमेंट कर लेते हैं। अब इंक्रीमेंट के लिए हमारे पास नहीं चलेगा, एग्जैक्टली यही मसला, क्योंकि हम कंटिन्यू पे अटक जाएंगे कंटिन्यूस। किसको -1 कर दें? नंबर की इनिशियल वैल्यू को -1 करते हैं और वाइल के लूप में प्लस करते हैं, ऊपर ही कर दो। हाँ ये भी कर सकते हैं, लेकिन -1 के साथ फिर मसला हो जाएगा ना, इंडेक्स का मसला हो जाएगा। ये सर एक दफ़ा कंटिन्यू से ऊपर लगा दें, हाँ। प्लस और एक दफ़ा सबसे लास्ट में लगा दें, तो जब ट्रू होगी तो प्लस करके खत्म कर दें। हम लोग ये करते हैं कि हमारी जो करंट वैल्यू है उसको हम नमवेल असाइन कर देते हैं सेफली। सही है, और हम लोग प्लस प्लस कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आया चेकिंग डेटा टाइप। कैसे आया? हमारे पास जो नम वेल था उसमें क्या था? ज़ीरो, वो हमने करंट वैल्यू में असाइन कर दी, तो ज़ीरो पे क्या आया? डेटा टाइप। हमने नम वेल को यहाँ प्लस प्लस कर दिया, अब उसका करंट वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो अलग वेरिएबल है। ये बात समझ रहे हैं? और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे आए और हमने चेक किया कि हमारा करंट टॉपिक क्या लूप के इक्वल है? नहीं है, हमने ये प्रिंट कर दिया। अब उसके बाद जब हम लूप के ऊपर आए तो हमने चेक किया लूप को, और हमारे पास इस वक्त करंट वैल्यू के अंदर क्या हो गया? 1 हो गया। अब हम अगर इसको चेक करेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? ट्रू, और ये हो गया कंटिन्यू। लेकिन हमारी नम वेल तो प्लस प्लस हो गई थी, तो हमारा लूप दोबारा चला। ठीक है, और अब हमने जो प्रिंट किया वो हमने क्या प्रिंट किया? फंक्शंस, और फिर हमने फंक्शंस यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया। तो हमारा जो टुडे वी आर लर्निंग लूप्स वाला जो स्टेटमेंट थी वो एग्जीक्यूट नहीं हुई, ये वाली, ये हमारी स्किप हो गई। ठीक हो गया? आप लोगों को मैंने 5 मिनट लेट कर दिया ब्रेक टाइम से। तो एक काम करते हैं कि आप लोग ब्रेक भी कर लें, ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट की थी लोगों ने कि थोड़ा सा ब्रेक होना चाहिए बीच में। तो आप लोग भी ब्रेक कर लें और मैं भी ब्रेक कर लेता हूँ, ठीक है, और फिर दोबारा से ज्वाइन कर लें। 10 मिनट का ब्रेक कर लें। ठीक है, अच्छा, वाइल के साथ हमें एक और चीज़ करनी थी, डू वाइल करना था, ठीक है। और जितनी चीज़ें हमने वाइल के अंदर की हैं ना, सेम टू सेम हमारे पास डू वाइल है, सिर्फ एक डिफरेंस के साथ, ठीक है। और वो डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं। तो आई थिंक सो हम लोग फॉर ईच से पहले डू वाइल की फाइल बना देते हैं और मेन लिख देते हैं यहाँ पे, सॉरी सिंपल वाला लिख देते हैं, ठीक है।
अच्छा देखें, वाइल जब हम लोग लिख रहे थे तो यूं लिख रहे थे, ठीक है। डू वाइल इसका टोटली उल्टा हो जाएगा, यानी कि आपने वाइल यहाँ लिखा था ना, आपने वाइल यहाँ से हटा दिया, यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, डू, ठीक है, और एंड में आके आपने क्या लिख दिया, वाइल। अच्छा, अब इसका क्या फ़ायदा है? अच्छा, इसका जो सिंटेक्स है ना वो इस तरीके से रखा गया है ताकि आप लोगों को ये बात समझ में आ जाए कि ये जो इसका ब्लॉक है ना, ये जब लूप स्टार्ट होगा आपका, जो कि ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था कि जब आपका कोड एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी तो वो यूं चलेगी, वो सॉरी नीचे चलेगी, नीचे, तो यूं चले, ठीक है। तो आपकी जो एग्जीक्यूशन है वो जब डू ब्लॉक पे आएगी तो यहाँ कोई कंडीशन नहीं लिखी हुई। तो अब अगर आप एग्जांपल लें कि हमने इसको बोला वही सिंपल और सॉरी 0, और हमने इसको बोला कि काउंट हमारा लेस देन इक्वल्स टू 10 हो, तो हम इसको प्रिंट करते हैं, ठीक है। लूप इज रनिंग डॉलर, अच्छा, अभी अगर हम इसको चलाएंगे तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से जैसे हमारा कोई नॉर्मल लूप चलता है वैसे ही चलेगा, लेकिन आपको इसका डिफरेंस का जब अंदाज़ा होगा जब मैं इसको कर दूंगा 11, अब क्या होना चाहिए, हाँ ये देख। अच्छा, तो ये जो लूप है ना, ये वैसे मतलब अगर मैं आपको जनरली बताऊं तो हमारे जो जनरल प्रोग्रामिंग के एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के सिनेरियोज होते हैं उनके अंदर तो मतलब बहुत ही कम आपको इस्तेमाल होता हुआ दिखेगा, बट ये स्टिल क्योंकि जनरली होता है क्या है कि अगर हमारे पास कोई इस तरह का सिनेरियो होता है कि हमें पहली बार में स्टेटमेंट्स जो है वो एग्जीक्यूट करने थे तो लूप्स के बाहर लिख दी जाती हैं और फिर बाकी लूप आपका आगे कंटिन्यू कर लेता है अगर आप इसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो। बट ये लूप का मैं आपको एक केस जैसे समझाता हूँ कि आपके पास जैसे बहुत ही आपने शायद ये केस कॉमनली सुना होगा, जो कि मैंने देखा भी है कुछ जगह पे ऐसा वाकई में हुआ होता है। तो एक गेम है आपके पास, ठीक है, जब आपका गेम आप खेलने के लिए बैठते हैं तो आपकी लाइफ यानी कि आप इस वक्त आपके जो है वो गेम एग्जिट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, सारी वैलिडेशंस को स्किप करते हुए गेम आपको आपका फर्स्ट प्रीव्यू तो दिखाता है, उसके बाद वो फैसला करता है कि लूप, क्योंकि गेम भी एक लूप ही होता है ना, जब तक आपका गेम की कंडीशंस ट्रू होती रहेंगी जब तक गेम चलता रहेगा। तो जब तक आप पहली बार गेम में एंटर नहीं होंगे तो आगे कंडीशंस मूव किस तरीके से होंगी, मूव नहीं होंगी। तो आपको पहली बार तो गेम में एंटर होना पड़ेगा, आप पहली बार गेम खेलना स्टार्ट करेंगे फिर एवेल्यूएशन उसके ऊपर स्टार्ट होगी कि भाई अब आगे आपका गेम कंटिन्यू होना चाहिए, दोबारा आपको नेक्स्ट राउंड में भेजना है कि नहीं भेजना। तो जो पहला राउंड होगा आपका वो डू ब्लॉक चला देगा, सही है, और आगे से जब भी आपकी कंडीशन यहाँ पे अगर फॉल्स हो जाती है तो फिर आपका लूप बंद हो जाएगा, अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो आपका लूप फिर नॉर्मल जिस तरह कोई भी लूप चलता है उस तरह से बिहेव करेगा, सिंपल। सेम लाइक वाइल लूप है, क्योंकि इसका सिंटेक्स और इसका बिहेवियर सेम चीज़ वही है जो आपके पास वाइल के अंदर है, बस इसमें फ़र्क ये है कि वाइल क्या करेगा, अगर आपकी ये वाली कंडीशन होती ना तो वाइल चलता ही नहीं। जैसे मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, इसको हम हटाते हैं यहाँ से, ठीक है, कुछ नहीं है, ठीक है। इसी कंडीशन में हमारे पास डू वाइल हमें पहली स्टेटमेंट एटलीस्ट प्रोवाइड कर देगा। ये बात समझ लो, इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन, वैसे इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन वाली चीज़ तो नहीं है, लेकिन अगर है फिर भी तो बता दें, मसला नहीं। एक बार लाजमी चलेगा, एक बार लाजमी चलेगा। तो जब भी आप इसको एग्जीक्यूट कर रहे हो या लिख रहे हो तो ये याद रखिएगा कि ये एक बार लाजमी चलेगा, आपकी कंडीशन ट्रू हो फॉल्स हो ये फ़र्क नहीं पड़ता।
ठीक हो गया? ओके। तो सही, अब हम आते हैं फॉर ईच की तरफ। अच्छा, ये बहुत ही सिंपल लूप है। ये लिटरली मतलब कि इंतहाई सिंपल लूप है ये, सही है। अच्छा, इसके अंदर जो मेन चीज़ है, जो मेन फोकस है आपका, वो क्या है? लिस्ट। सही है, यानी कि आपकी लिस्ट जो है वो आइटरेट हो सके। ठीक है। अच्छा, एक हम बना लेते हैं लिस्ट यहाँ पे। जस्ट रिमूव इट। एक लिस्ट बना लेते हैं पहले, और इसके अंदर हम नाम रख देते हैं स्ट्रिंग टाइप। नहीं, मेरे पास है ऑलरेडी। बारिश हो रही है, चाय। मैंने चाय वाले की एग्जाम्पल जो दी थी ना, वो मुझे लग रहा है बहुत सीरियस ले ली। हाँ, वो अब ब्रेक स्टेटमेंट लगाते हैं भाई। अब बहुत शुक्रिया वैसे। अच्छा, थोड़ी देर पहले मेरा ना ब्रेन फॉग हो गया था, बिल्कुल फ्रीज स्टेटमेंट पे आ गया था, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। वॉइड लिखा हुआ है ना, वही हो गया। अच्छा, तो अब क्योंकि असल में आते हुए भी जो है वो सुबह मैं थोड़ा लेट हो गया था, तो मैं बस उठा हूँ और मैं बस सीधा आ गया हूँ, कुछ भी नहीं किया। मुँह धोया हूँ ऑब्वियसली और आ गया, वरना आपको इस तरह की शक्ल नहीं दिखती। यूआई अपडेट मिलता है। अच्छा, तो ये हो गया। अच्छा, तो हम यहाँ पे, तो मुझे पता चल गया कि डायरेक्ट उठ के आना थोड़ा सा ख़तरनाक हो सकता है। रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, लो बैटरी शट डाउन। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो कुछ फ्रेंड्स बना लेते हैं अपने, ठीक है, वही दोबारा पुराने लोग ले आते हैं, या आज कुछ चेंज करते हैं यार, और इसका नाम रख देते हैं हम फॉर एग्ज़ाम्पल क्या है, स्टूडेंट्स रख देते हैं। सर, स्टूडेंट्स की बड़ी हाईलाइटेड आवाज़ आ रही है, ठीक है। सही है, यही नाम याद है मुझे यार, इससे ज़्यादा याद नहीं है मुझे। सही है, तो गुजारा करें। सही है। अच्छा, ये लूप जो है ना, वैसे देखें जनरली तो मैं अगर आपको सही बात बताऊं तो आपको शायद यूज़ ना भी करना पड़े, क्योंकि अभी हम लोगों ने असल में फंक्शंस पढ़ने, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास टाइम भी है, हम पढ़ सकते हैं। तो हम लोग जो है फंक्शंस के साथ देखेंगे कि अगर हम लिस्ट के अंदर फंक्शंस कॉल करते हैं, कौन कौन से फंक्शन हमारे पास हैं और क्यों कॉल करते हैं, कि कैसे काम करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें देखेंगे। तो उसमें फिर आपको ये वाला लूप भी वैसे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट ये लूप स्टिल एग्जिस्ट करता है कि अगर आप वो लिस्ट का फंक्शन कॉल करने के बजाय इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं आइट्रेशन के लिए, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लिस्ट के फंक्शंस के ऊपर हम आते हैं। तो अब ये करता क्या है कि इसके सिंटेक्स से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये स्टूडेंट ढूंढ रहा है कहाँ, स्टूडेंट्स में, यानी कि ये बोल रहा है कि एक नया स्टूडेंट का वेरिएबल बना दो और स्टूडेंट्स की लिस्ट में ढूंढते रहो। तो अब हम जितने, मैंने क्या ये होगा कि हमारे पास एक एक स्टूडेंट आएगा और इसमें सेव हो रहा होगा, असाइन हो रहा होगा, ठीक है, इक्वल्स टू वाला असाइन। तो अब हम जैसे बोल देते हैं स्टूडेंट, और
तो ये देखिए सिंपल, तीन हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स डायरेक्टली प्रिंट हो गए। बाकी जितनी हमारी स्टेटमेंट्स थी ना, ब्रेक हो गया, कंटिन्यू हो गया, वो स्टिल चलेंगी यहाँ। वही आप कर सकते हैं, स्टूडेंट का चेक लगा दें, ब्रेक कर दें, कंटिन्यू कर दें, जो करना है आप करें। लेकिन इसका सिंपल मकसद क्या है कि आपको बस एक स्टूडेंट लूप करके ला के दे देना। फॉर में तो हम क्या कर रहे थे कि लंबाई थी ना, कि आपने लिस्ट की लेंथ का चेक लगाया हुआ है, फिर आप उसके अंदर इंडेक्स पास कर रहे हैं, फिर उसमें से वैल्यू उठा रहे हैं। इसमें क्या है कि बस सिंपल आपने एक अपना लूप का वेरिएबल बना दिया, आपकी लिस्ट में से एक एक आइटम निकलता जाएगा और इसमें असाइन होता जाएगा। सिंपल, सही हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर इन लूप। यहाँ पे अगर आप इसको कभी सर्च कर रहे हो ना डार्ट के लिए स्पेसिफिक, तो आप इसको फॉर इन लिख के सर्च कीजिएगा, क्योंकि फॉर ईच जो लूप है वो तो बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट तो फॉर ईच वाला ही है, लेकिन वो जनरली फॉर ईच उस केस में होता है कि जिन लैंग्वेजेस के अंदर आप इस तरह लिखते हैं, यूँ देखा होगा आपने, बहुत सारी लैंग्वेजेस में इस तरह लिखा होता है। और अगर आप इसको अगर फॉर ईच लिख के सर्च करेंगे ना, तो आपको हमेशा ये एग्जाम्पल मिलेगी, ये सही है, ये वाली आता है इसके ऊपर। सही, अभी हम फंक्शंस के ऊपर आएंगे तो आपको ये कहानी बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगी। मैं कोई भी चीज़ क्लियरली समझाने से पहले उसको यूज़ करने के ऊपर जो है ना वो नहीं होता, क्योंकि आप यूज़ तो कर लेंगे फिर आपको समझ नहीं आएगा, फिर अंदाजे लगा के यूज़ करना ना फील नहीं आएगी। तो ये मसला, ठीक है। तो फॉर ईच में और कोई सवाल है आपको, वो सॉरी फॉर इन में और कोई सवाल है आपको? जी जी जी, ये वाला, ये लूप वेरिएबल। तो जो आपकी लूप में से आइटम सॉरी लिस्ट में से आइटम आइटरेट हो रहा होगा वो इसके अंदर असाइन हो जाए। सिंपल, लिस्ट पे लूप करना सिंपल नहीं नहीं, हंसने वाली बात नहीं है। इसका फ़ायदा यही है कि लिस्ट है आपके पास एक, और आपको उसके ऊपर सारे आइटम्स को प्रिंट कराना है सिंपल, या आपको यूज़ करना है उस लिस्ट को किसी भी तरीके से लूप के अंदर, तो आप ये यूज़ करें। किस तरह? फॉर से बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन फॉर के अंदर जो मकसद है ना वो लिस्ट को प्रिंट कराना नहीं है या लिस्ट पे आइटरेट करना नहीं है। फॉर का मकसद जेनरिक है, यानी कि आप कोई भी ऐसी आइटरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं जिसकी लिमिट आपको अंदाज़ा है, जिसकी लिमिट का। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी थी, मैं एग्जाम्पल नहीं भूल गया यार, क्या एग्जाम्पल दी थी मैंने? हाँ, जैसे मैंने बोला कि भाई क्लास में मेरे 100 स्टूडेंट्स हैं, सही है। अब मैं चाहता हूँ कि 100 के 100 को SMS सेंड हो जाए, सही है। तो अब ये जो मैं कर रहा हूँ ना काम, ये ज़रूरी नहीं है मैं लिस्ट से कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने बस 100 स्टूडेंट्स की एक लिमिट लगा दी लूप के अंदर और लूप चला दिया, और वहाँ पे मैंने कोई भी ऑपरेशन लिखा हुआ है अंदर, API से इन्फॉर्मेशन उठाओ और स्टूडेंट्स को SMS भेज दो और व्हाटएवर जो भी। तो फॉर लूप जो है वो जेनरिक है, वो किसी भी काम के लिए इस्तेमाल हो सकता है जहाँ पे आपको लिमिट का अंदाज़ा। फॉर इन लूप का मकसद सिर्फ और सिर्फ क्या है? लिस्ट। ये बात समझ रहे? लिस्ट मैथ में ये लूप यूज नहीं हो सकता। देखें, मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ। बहुत आपने खूबसूरत सवाल किया, बना लेते हैं आपके लिए। उसकी हमें प्रॉपर्टीज़ भी निकालनी पड़ेंगी, बट मैं आपको दिखाता हूँ। स्ट्रिंग और इसके अंदर हम क्या रखें? डेटा, माय डेटा। और इसके अंदर हम रख देते नेम,
है, बस इतनी इन्फो बहुत है। और इसको हम लगाते हैं ज़रा डेटा आई, ठीक है। तो अब देखें ये है आइटरेटेबल नहीं है, ये देखें ये आइटरेटेबल नहीं है, सही है। इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज है जिससे आप इसका आइटरेटर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बट मैं उन प्रॉपर्टीज़ पे इस वजह से नहीं आ रहा क्योंकि हमने अभी फंक्शंस नहीं पढ़े, समझ रहे हैं। आप जब आइटरेटेबल को समझेंगे ना तो आपको ये समझ में आएगा कि आइटरेटेबल एक हर आइटम के ऊपर एक फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है, समझ रहे हैं। तो जब आप उस फंक्शन को समझ लेंगे ना तो फिर आप इसका आइटरेटर निकाल सकते हैं। ये अब यहाँ पे आपको जो है ना इसको वो देना पड़ेगा कि यहाँ पे आपका आइटरेटेबल दोनों चीज़ों को कैच करता हो, की और वैल्यू को कैच करता हो, समझ रहे हैं। तो इसलिए मैं इसको इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप इसको अभी लिस्ट के साथ यूज़ कर रहे हैं, सिंपल लीनियर लिस्ट के साथ आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका आइटरेटर आप अभी एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे, समझ रहे हैं। मैंने इसलिए आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाया ताकि आपको मुश्किलात का अंदाज़ा हो जाए, सही है। ऐसे ना हो कि आप लोग ये समझें कि इसके साथ इम्प्लीमेंट नहीं सकते, इसके साथ इम्प्लीमेंट हो सकता है, बट इसके लिए आपको इसका आइटरेटर एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हम फंक्शंस के ऊपर आते हैं और फिर हम इस टॉपिक को कंटिन्यू कर लेंगे। मैंने आपको इस वजह से समझाया क्योंकि मैं आपको जो असाइनमेंट दूंगा ना उसके अंदर इस लूप का आप इस्तेमाल कर सकें लिस्ट के साथ, ठीक है। ये बात समझ आ गई। मैप के अलावा और कोई सवाल इसके अंदर? नहीं जी, हाँ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता ना। ये देखें ये बड़ा आपने अच्छा सवाल किया है। इसके अंदर हम ये भी कर सकते हैं, जैसे आपने बनाई लिस्ट, ठीक है, और इसके अंदर आपने एक और लिस्ट और स्ट्रिंग। अब ये हमारी 2 डायमेंशनल कैसे हो जाएगी कि हमने लिखा सेक्शंस, स्टूडेंट के सेक्शंस, ठीक है। तो हमारा पहला सेक्शन ये स्टूडेंट्स हैं तो हमने यहाँ डाल दिया, ठीक है। तो हमारी ये 2 डायमेंशनल हो गई। पहली डायमेंशन ये, वो सॉरी पहली डायमेंशन ये है, दूसरी डायमेंशन ये, सही हो गया। मैंने कि अगर सिंपल हम देखें इसको, जिसको अगर नहीं समझ में आई ये बात, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस लिस्ट को यहाँ से उठाएंगे और यहाँ रख देंगे, सिंपल। तो ये हो गई 2 डायमेंशन, सही। ऐसे हम इसको पेस्ट कर देते हैं, ABC 1 2 3 और 4 5 6 कुछ भी रख देते हैं। तो अब अगर आप इसको देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको पर आइटम क्या मिलेगा? स्ट्रिंग, समझ रहे हैं। तो अब ये जो आपके पास आ रही है ना, आप इसको फिर फर्दर लूप कर सकते हैं। जैसे अभी आपके पास ये लूप था ना, अब आप समझ लें कि आपके पास ये है अब लिस्ट, सही है। तो आपने क्या करा, स्ट्रिंग स्टूडेंट इन, क्योंकि देखिए लूप जो है ना वो क्या है, टूल है, ठीक है। आप उसको जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 2 डायमेंशनल, ऐसे ही आप 3 4 जितनी डायमेंशन बनाएंगे आप नेस्ट करते जाएंगे अपने लूप को। हम इसको चला लेते हैं, ठीक हो गया, पूरे प्रिंट हो गए। और हम इसको सेपरेटर भी लगा देते हैं यहाँ पे ताकि आपको पता चल जाए कि ठीक है।
वैसे मुझे नेस्टेड करना था क्योंकि आपको वो भी समझाना है अभी, लेबल। ये चाय का मग जो है ना वो क्रैक हो गया और इसने आई थिंक शायद बग भी क्रिएट कर दी। खैर कोई बात नहीं। तो ये मसला, ठीक है, तो ये समझ में आ गया। इसमें कोई मसला किसी को? ये बिल्कुल सिंपल चीज़ है। देखिए अगर हमारे पास यहाँ पे कोई लिस्ट होती, जैसे अभी हमने किया था थोड़ी देर पहले कि हमने सिंपल लिस्ट के ऊपर लूप कर दिया था, तो हमारे पास क्या हो रहा था, एक आइटम प्रिंट हो रहा था। अभी हम जिस लिस्ट पे कर रहे हैं उसके अंदर एक और लिस्ट है, तो पर आइटम पे क्या है, लिस्ट। तो यहाँ पे क्या आएगी, लिस्ट। और फिर हम उस लिस्ट को आगे भी लूप में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो भी लिस्ट है। ये बात समझ में? ठीक है। और इस कॉन्सेप्ट जो अभी हम ये काम कर रहे हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड लूप। ठीक है। अच्छा, नेस्ट आप किसी भी चीज़ को कर सकते हैं। नेस्ट के लिए स्पेसिफिकली लूप को कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं। जैसे हम लोगों ने जब हम इफ़ एल्स वगैरह की कहानी कर रहे थे तो हमने देखा था कि हम इफ़ के अंदर भी इफ़ लगा सकते हैं। तो वो क्या था, नेस्टेड इफ़। जो भी चीज़ आप एक के अंदर एक नेस्ट कर रहे होंगे तो वो नेस्टेड कहलाएगी। सिंपल है बिल्कुल। ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती है। नेस्टेड क्लास होती है, सही है। आप जो है वो नेस्टेड मेथड्स बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं इस तरीके से। मतलब नेस्ट का कोई स्पेसिफिक सिनेरियो नहीं है, बस ये है कि आप कोई भी स्पेसिफिक चीज़ के अंदर एक स्पेसिफिक चीज़ रख रहे हैं तो वो नेस्ट होगा। सही है। नेस्ट का मतलब क्या होता है, घोंसला। सही है। और घोंसले के अंदर आप कोई चीज़ रखते हैं, आप नहीं रखते, मतलब ऑब्वियसली आपके काम का नहीं है घोंसला, लेकिन जो है जो भी रखता है उसके अंदर, सही है। तो नेस्ट करने का मतलब क्या है कि उसके अंदर आप कोई चीज़ रख रहे हैं। ठीक है। तो ये नेस्ट है। ऐसे ही आप इसको मल्टीपल डायमेंशंस पे लेके जा सकते हैं। जितनी आप डायमेंशंस खोलते जाएंगे उतना आप जो है वो लूप को करते हैं। ये हाँ, ये भी करा सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है, आप करा दें प्रिंट। वो जो आपके पास लिस्ट प्रिंट होती है ना स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, वो प्रिंट हो जाएगी। ये रही, सिंपल। क्योंकि वो लिस्ट है ना, एक आइटम नहीं है, समझ रहे हैं ना। ये देखिए जब ये लूप स्टार्ट हो रहा है तो ये क्या करेगा, ये इसको काउंट करेगा, ये इन आइटम्स को नहीं देखेगा। इसके लिए ये सिंपल क्या है, एक आइटम। इसके लिए ये लिस्ट नहीं है। हाँ, अब अगर आप उसको गेट करने के बाद उसको बोलेंगे कि हाँ भाई इसको लिस्ट के तौर पे देखो, तो वो बोलेगा हाँ अब बात सही है। बात समझ रहे हैं ना? ठीक है। अच्छा, अब भाई लेबल भी वैसे एक बहुत ही अंडररेटेड चीज़ है। ठीक है। मतलब मुझे नहीं याद पड़ता मैंने लास्ट टाइम कब किसी प्रोडक्शन एप्लीकेशन में लेबल लगाया लूप में। नहीं, मुझे नहीं याद बिल्कुल भी, पता नहीं कब लगाया होगा। खैर, लेकिन ज़रूरत पड़ सकती है और कॉन्सेप्ट भी है समझने वाला। ठीक है। जिससे आप लोगों को एक और लूप के कंट्रोल का आइडिया हो जाएगा। हो सकता है आप लोगों के पास कोई इस तरह का केस है जिसमें आपको लगाने की ज़रूरत पड़े। ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होता है कि जैसे हमारे पास देखें इस वक्त दो लूप चल रहे हैं। ठीक है। एक लूप अंदर वाला है और एक लूप बाहर वाला है। ठीक है। अब मैं इसको अगर बोलता हूँ, जैसे मैंने प्रिंट किया और मैंने इसको बोला इफ़ अगर मेरे स्टूडेंट का नाम 1 2 3 है, या इसको ये कर ले, हसन भाई कर ले। ठीक है। तो क्या कर दे, ब्रेक। ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा क्या होगा, इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी बड़ी। देखें हमारे पास क्या आया। अच्छा, ये सॉरी,
हम इसको यहाँ लिख देते हैं ज़रा, ठीक है। तो हमारे पास अली आया, उसके बाद कुछ नहीं आया, पहले वाली रॉ में से, पहली रॉ में से अली आया बस, और कोई नहीं आया, सही है। दूसरे में हमारे पास तीनों आ गए, क्योंकि दूसरे में तो ये कंडीशन मैच हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, बंदा ही नहीं है वहाँ पे वो वाला, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या हुआ भाई, हमने तो ब्रेक लिख दिया था, इसको तो बंद जाना चाहिए था, ऐसा ही है ना, हमने तो दिखा था कि भाई लूप बंद हो जाता। अच्छा, अब हो क्या रहा है, देखिए जहाँ आप ब्रेक लिखेंगे ना, उसका सबसे क्लोजेस्ट लूप ब्रेक होगा, ये याद रखिएगा, सही है। इसका टेम्परेचर माइनस माइनस हो गया, अब 0 होने वाला, हार्ड रीसेट। अच्छा, तो ये हो गया काम हमारा कि हमारा क्लोजेस्ट लूप ब्रेक हुआ, ठीक है। तो हमारा कौन सा लूप ब्रेक होगा, ये वाला, ये बात समझ, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये चल रहा है अपना, क्योंकि जो क्लोजेस्ट लूप है वो हमारा ये है जहाँ हमने ब्रेक लिखा। ऐसे ही अगर हम किसी लूप के और अंदर होते तो वो वाला लूप ब्रेक होता, उससे ऊपर वाला लूप ब्रेक नहीं होता, सही है। तो जितने लूप ऊपर चल रहे होंगे उसके टॉप के ऊपर, वो ब्रेक नहीं होंगे, जहाँ आप ब्रेक लिखेंगे उसके सीधा ऊपर वाला ब्रेक होगा, ठीक है। ये बात समझ आ रही। अब अगर हमें ऊपर वाला ब्रेक करना है तो क्या करेंगे, अच्छा, ये लगा दिया हमने लेबल, लूप के ऊपर स्टिकर लगा दिया हमने, ठीक है। हमने बोला भाई ये इसके ऊपर चिपका दो। अब हम ब्रेक को बताएंगे इस स्टिकर का नाम, अब ये जाएगा और ये बोलेगा भाई जिस लूप पे ये पेरेंट का स्टिकर लगा हुआ है ना, उसको पकड़ के लाओ और ब्रेक कर दो, सही है। तो अब जैसे ही खत्म हो गई कहानी, हसन पे आते ही कहानी खत्म हो गई, सही हो गया। ये बात समझ आई सबको, नहीं आई? अच्छा अच्छा, चलिए मैं समझा देता हूँ, डिटेल में समझा। देखें, यहां तक तो कहानी सबको आ गई समझ, सही है। कि यहां जब हम ब्रेक लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारा क्लोजेस्ट लूप ब्रेक हो रहा है, ये वाला, क्योंकि सबसे अगर देखिए जहां हमने ब्रेक लिखा है उससे सबसे क्लोज लूप कौन सा है, ये वाला, ऐसा ही है ना। उसके बाद ये वाला आता है क्योंकि ये दूर है, ठीक है। दूर मतलब कि ये उसकी हायरार्की में और ऊपर है, ठीक है। तो अब आप समझें कि जब इस ब्रेक को चलना होगा ना, और आपने इसको कोई लेबल असाइन नहीं किया होगा, तो ये क्या करेगा, ये जाएगा सबसे करीब वाले लूप को पकड़ के ब्रेक कर देगा। अब अगर ये लूप चलते हुए ब्रेक हो जाएगा तो ये किस पे चल रहा था, एक आइटम के ऊपर, ये बात समझ रहे। ये जो आपकी सेक्शंस थी इसके एक आइटम के ऊपर, यानी कि इसके ऊपर, सॉरी इसके ऊपर या इसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि ये एक एक आइटम है इसके लिए। अब क्या होगा, अब हमने जब इसको ब्रेक बोला तो इसने सिर्फ उस स्पेसिफिक पहली वाली लिस्ट को ब्रेक कर दिया, यानी कि जब ये पहले आइटम पे था, यहाँ पे ये वाला लूप हमारा सेक्शन वाला लूप हमारा जब पहले आइटम के ऊपर था, मैं इस लिस्ट को नीचे ले आता हूँ बल्कि, ताकि आप लोगों को ना थोड़ा सा और क्लियर दिखे, ये ज़्यादा अच्छा काम हो जाएगा। इसको नीचे ले आता हूँ, इसको फिलहाल हम हटा देते हैं, पेरेंट को उसको दोबारा लगा देंगे ज़रूरत पड़ेगी तो ये देखें, ये जो हमारा आइटम था, ये हमारा पहला आइटम था, ये हमारा दूसरा आइटम था, ठीक है। जब हमारा ये लूप चलना स्टार्ट हुआ तो इसने क्या करा, अली, हसन और उवैस वाली लिस्ट को यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब वो लिस्ट आ गई नीचे, क्योंकि हमारी सब टाइप क्या है यहाँ पे, ये जो है लिस्ट है, स्ट्रिंग की लिस्ट, सही है ना। ये हमारी रूट टाइप है जो हमारी लिस्ट कंटेन करती है, ठीक है। और ये हमारी उसकी
2 डायमेंशनल वाली टाइप है जिसके बेसिस पे हम उसके अंदर कोई वैल्यू कंटेन कर रहे हैं। यानी कि हम जो यहाँ पे लिस्ट स्टोर कर रहे हैं इस वक्त वो किस टाइप की है, स्ट्रिंग टाइप की, ठीक है। और ये हमारी जो लिस्ट है ये किस टाइप की है, लिस्ट टाइप की। ये बात समझ रहे? तो ये हमने 2 डायमेंशनल बना दी। अब इसके बाद हुआ ये क्या है कि जब हम इसको लूप करेंगे, क्योंकि अगर हम देखें, अगर हम सेक्शन का 0 कॉल करेंगे तो क्या आएगा, ये पूरी लिस्ट तीनों बनने आएंगे, तीनों बनने आएंगे। ये बात समझ रहे हैं ना? क्योंकि आप इस लिस्ट के 0 को कॉल कर रहे हैं। इस लिस्ट का 0 कौन है, ये मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, बल्कि ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा ना काम। और ये है 1, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे हमारा 0 1 2 चलेगा, ठीक है। तो अगर मैं अभी सेक्शन का 0 कॉल कर रहा हूँ तो मेरे पास कौन आएंगे, ये 3 लोग आएंगे, ठीक है। तो अब अगर मेरा ये लूप चल रहा है तो ये क्या करेगा, ये सेक्शंस देखेगा कि भाई सेक्शंस में क्या है। ये बोलेगा भाई सेक्शंस के अंदर इस वक्त पहला आइटम है ये 3, तो इन 3 को उठा के यहाँ रख देगा, रख दिया। अब ये नीचे आया, इसने बोला भाई अब तुम्हारी बॉडी में क्या है, बोलेगा भाई मेरी बॉडी में एक लूप लिखा। बोलेगा अच्छा भाई सही है। तो ये बोलेगा कि आप अपनी जो एरे है जो आपने यहाँ पे सेव की है, जो आपका लिस्ट जो आपने सेव की है, उस लिस्ट को उठा के यहाँ रखो और इसका एक एक आइटम यानी कि अली, उवैस और हसन अलग अलग 1 बाय 1 इसके अंदर स्टोर करते जाओ, क्योंकि वो भी क्या है, लिस्ट। ये बात समझ रहे हैं? अब हमने यहाँ पे कंडीशन चेक करी कि अगर हसन भाई आते हैं तो लूप को ब्रेक कर दो, ठीक है। तो अब अगर लूप ब्रेक हो रहा है यहाँ पे तो ओवेस प्रिंट नहीं होगा और हसन भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि हमने प्रिंट स्टेटमेंट लिखी हुई है बाद में, यहाँ लिखी हुई, ठीक है। तो हसन भाई के आते ही लूप ब्रेक हो जाएगा। अब मसला ये है कि लूप हमारा सिर्फ ये वाला ब्रेक हो रहा है। हम ये चाह रहे हैं कि हमारा सेक्शन ही ब्रेक हो जाए। अगर हमें एक बंदा मिल गया तो हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, सही है ना। तो अब ऊपर वाला लूप कैसे ब्रेक होगा, तो हमने ऊपर वाले लूप के लिए लिखा कि भाई पेरेंट कुछ भी, हाँ कुछ भी लगा दें, ABC XYZ, हाँ जो वेरिएबल की नेमिंग कन्वेंशन है ना वही नेमिंग कन्वेंशन है इसकी, सही है, सेम नेमिंग कन्वेंशन। तो ये ब्रेक के बाद हमने जो हमने उल्टा सीधा लेबल लिखा था वो लिख दिया, ठीक है। अब जब हम इसको चलाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि जब ये हमारा लूप चला तो अली प्रिंट हुआ, जब ये हसन पे आया तो ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। फॉल्स नहीं हुई यार, ट्रू हो गया। अब तो ट्रू बोल दो यार, ट्रू हो गई, सही लिख भी दिया मैंने। अब उसके बाद हमारा ब्रेक चला। अब इस ब्रेक ने ढूंढना है इस लेबल वाले लूप को कि ये लेबल किस लूप पे लगा, तो ये इसके ऊपर लगा, यानी कि ये जहां लगाओगे ना उसके ठीक बाद वाला लूप काउंट हो। ये बात समझ रहे? तो ये कहानी है लेबल की भाई। यस, अभी तो खैर ये इसी के अंदर नेक्स्ट हुआ है ना, और यहाँ पर एक दूसरा लूप है वो कहीं और पड़ा हुआ है, उसको भी इसी तरह करा सकते हैं ब्रेक लेबल लगा के। दूसरा लूप कहीं और पड़ा हुआ है, यानी कि आप ये कह रहे हो कि अगर मैंने कोई ऊपर लूप बना दिया, ये वाला लूप, यूज केस तो खैर कोई नहीं है, लेकिन हाँ बात बिल्कुल सही है आपकी। हम इसका प्रिंट ABC लेते हैं और इसके ऊपर रख देते हैं मेरा वाइल लूप, ठीक है। या वो बेचारा वो बोल रहा है आपको मुझे चलने नहीं देगा, वो जब उसने रोना होना शुरू कर दिया, वो बोल रहा है हाँ नहीं सबर यार, अब मेरा दिमाग चल रहा है, टेंशन नहीं।
अब आप चाह रहे हो कि आपका ये वाला ऊपर वाला लूप ब्रेक हो। अब देखो यही मैंने इसलिए ये पूरी स्टेटमेंट लिखी है ताकि मैं आप लोगों को एग्जैक्टली वो चीज़ बता सकूं जो आप लोगों को रन टाइम कोड लिखते हुए बताए। ठीक है, तो अब आपका ये लूप बिल्कुल अलग तीसरी डायमेंशन में लिखा हुआ है जो किसी और इलाके में है इस वक्त। ठीक है, और ये आपका लूप बेचारा इस फॉर लूप की खैर में। ठीक है, तो जो इसका ताल्लुक़ है, इसके चलने का ताल्लुक़ किस लूप के साथ है? इसके साथ, क्योंकि अगर ये लूप चलेगा तो ये लूप चल सकता है। ऐसा ही है ना। अब मैंने आपको जैसे बताया था कि हमारा कोड जो एग्जीक्यूट होता है वो कैसे एग्जीक्यूट होगा कि यहाँ से आएगा, यूँ रीड होगा, यूँ रीड होगा, यूँ रीड होगा। अब आपका ये वाला आ गया लूप, सही है, तो ये चला और ये चल के निकल गया। अब आप उसको कैसे रोकोगे? वो तो बंदा आके भी चला गया, सही है। अब आप वहाँ गेट के ऊपर खड़े हो कि बंदा ही नहीं आया, कि बंदा तो चला गया सही है, तो वो वाला काम यहाँ पे हो रहा है इस वक्त। तो वो इसलिए आपको ये बोल रहा है कि भाई ये जो आप लिख रहे हो ये कौन है? ये बोल रहा है भाई कैंट रेफरेंस एंड अनडिफाइंड लेबल मेरा वाइल लूप। सही है, क्योंकि ये इसके लिए डिफाइंड नहीं, क्योंकि इसके स्कोप कहाँ तक है? यहाँ तक, इस लूप तक। सही है ना। इसका जो इलाका लगता है वो यहाँ तक लगता है, क्योंकि वो उस लूप के कंट्रोल में है ना। जब ये चलेगा तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा ना। ठीक है, और दूसरी बात ये कि जैसे पर जब ये लाइन बाय लाइन चलते हुए आ रहा होगा तो वो पहले से ही चल गया होगा, तो आप उसको कैसे ब्रेक करोगे? और जो लूप फ्यूचर में आने वाला है आप उसको भी ब्रेक नहीं कर सकते, जो चल रहा है आप उसको ब्रेक कर सकते। सही है, तो जो बातें आप छोड़ के आ गए पीछे उसको भूल जाएं, जो आगे आने वाली है उसको नहीं भूल जाएं, जो अभी चल रहा है उस पर उसकी बात करें भाई आप इसके साथ ना। आगे पीछे की बातें करेंगे तो उसको समझ नहीं आएगी। सही है, ये मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। सही है, तो आप लोग अगर इसको बाय रेफरेंस देखना चाहें तो आप इसको देख सकते हो। ठीक है, और ये 56 हो गया, पता ही नहीं चला। 4 मिनट बचे हैं पहले। चले मैं आपको फंक्शंस का इंट्रो तो कराऊँ या नहीं कराऊँ? कराऊंगा यार, मैं तो कराऊंगा भाई। आप हाँ बोले नहीं बोले, मैं तो कराऊंगा। मैंने वाइल ट्रू लगाया। ठीक है, सही। जो ब्रेक के साथ हमने लेबल लगाया क्या कंटिन्यू के साथ होता है? बिल्कुल, जो हमने काम ब्रेक के साथ किया है सेम चीज़ कंटिन्यू के साथ भी होती है। सही है, आप कंटिन्यू क्या करेगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सही है, कि आपने अगर कंटिन्यू के साथ लेबल लगाया तो आपका जो लूप के ऊपर आपका लेबल लगा हुआ होगा उसको एक आइटरेशन आगे स्किप करा दे। वही सेम चीज़ है, वो फिर दोबारा से वही कहानी रिपीट होगी। ऐसे ही अब आते हैं हम डॉट। वॉइड। अच्छा, वॉइड पे आने से पहले देखें फंक्शंस हमारे पास क्या होते हैं। सेपरेशन ऑफ कोड के लिए हमारे पास सिंटेक्स है। ठीक है, रीयूजेबल कोड, सेपरेशन ऑफ कोड, ये सारी चीज़ें फंक्शन के अंदर आती हैं। अच्छा, अब जैसे एग्जाम्पल लें कि हाँ वापस चाय वाले पे आ जाते हैं, क्योंकि आप लोगों ने इतनी सारी चाय ला के दी है। पहली वाली तो ख़त्म हो गई, दूसरी वाली का टेम्परेचर 0 हो गया। अच्छा खैर, तो अब जो है हम लोग बनाते हैं एक कोड यहाँ पे, और इसमें हम बोलते हैं कि भाई हाँ इंट नंबर ऑफ टी कप्स 2 चाहिए। ठीक है, 2 ही थे मेरे पास। अच्छा, और स्ट्रिंग फ्रॉम होटल
हाँ वही ना, तो यहाँ पे कैंटीन लिख देंगे ना, उसमें फिर होटल लगते हैं ताकि न्यू कोयटा होटल भी डाल सकें, क्योंकि जितनी भी होटल हैं वो सारी न्यू कोयटा होटल ही है, कोई भी ओल्ड नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कैंटीन कर देते हैं। ठीक है, सोर्स कर देते हैं इसको होटल की जगह। सही है, कहाँ से आ रही है। ठीक है, और अब हम इसके अंदर रखते हैं इंट शुगर और अमाउंट। तो हम इसको कर देते हैं भाई, कितनी शुगर आपने डालनी, 2 चम्मच डाल। हाँ सही है यार, अमाउंट स्पेलिंग के पीछे लग जाओ फौरन, जो है ना वो ग्रामरली एक्टिवेट हो जाए। अच्छा, अब जो है यहाँ पे हम लोग आते हैं और हम लोग इसको बोलते हैं कि भाई प्रिंट चाय ले आया डॉलर नंबर ऑफ कप्स डॉलर फ्रॉम सोर्स से डॉलर शुगर अमाउंट चीनी डाली है। सही है, स्पून भी लिख देते हैं। अच्छा, अब भाई ये जो है ना हमने चलाना है। सही है, देखें ये बोल रहा है भाई, पूरी कहानी बता रहा है। चाय ले आया 2 कप कैंटीन से, 2 स्पून चीनी डाली है। ठीक है, अब भाई मसला ये है कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखी है ना सारी, कि कैंटीन से लाओ, 2 कप लाओ और ये सारी चीज़ें, तो अब भाई ये हमें समझें कि एक भाई ने बोला था कि यार, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आप में से किसी एक को बोल दिया था कि भाई 2 कप ले आओ, आप तो वैसे ही ले आए, लेकिन समझे मैंने बोल दिया। ठीक है, तो अब भाई एक बार मैंने बोल दिया आपको, ठीक है, अब मुझे अगली बार दोबारा बोलना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं दोबारा सारी स्टेटमेंट्स लिखूँगा। यानी कि अगर मुझे यही दोबारा करना हो तो मैं क्या करूँगा, कॉपी पेस्ट ना। अब कॉपी पेस्ट में मसला क्या है कि अगर कल को मुझे कोई भी उसमें चीज़ें अपडेट करनी हो, मुझे फॉर एग्जांपल मैसेज चेंज करना हो, मुझे कुछ भी करना हो, तो मुझे हर जगह जाके चेंज करना होगा जहाँ जहाँ मैंने कॉपी पेस्ट किया हो। ये बात समझ रहे? मैक्सिमम क्या होगा, मैं मैसेज का वेरिएबल बना के रख लूँगा। सही है, मगर कोड तो फिर भी कॉपी पेस्ट हो रहा है। तो अब भाई मसला क्या है कि हम इसको कैसे रीयूजेबल बनाएं। ठीक है, तो हमने इस कोड को यहाँ से क्या कर लिया, कट। अरे भाई जूम आउट क्यों हो रहा है। सही है, हम नीचे आए, मेन से बाहर आ गए हम पहली मर्तबा। ठीक है, और हमने इसको बोला चाय लाओ। ठीक है, और इसमें लिख दिया। अब क्या होगा, अब हम यहाँ आएंगे और यहाँ लिखेंगे चाय लाओ, और अब हमने इसको एक बार बोल दिया भाई चाय लाओ। सही है, ठीक है, दूसरी बार बोलना है, बस इसको दोबारा कॉल कर देना, 2 बार। मतलब अब ये जो पूरी हमारी स्टेटमेंट है ये रीयूजेबल जी। हाँ, वो मेथड के आर्गुमेंट्स, बिल्कुल बिल्कुल सही है। अच्छा, सबसे पहले तो देखिए, जब भी फंक्शन आपका बनता है ना, तो फंक्शन बनता है उसके नेम के साथ। सही है, फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है, आप फंक्शन का नाम लिखेंगे, जैसे हम इफ़ लिख रहे थे, फॉर लिख रहे थे, वो कीवर्ड्स थे ना हमारे, और फिर उसके आगे राउंड ब्रैकेट लगाते थे, कोई आर्गुमेंट्स पास करते थे। तो फंक्शन का सिंटैक्स क्या है कि हमने एक नाम लिखा, जैसे हमारा वेरिएबल का नाम होता है, सेम नेमिंग कन्वेंशन यहाँ भी फॉलो होगी। ठीक है, जो वेरिएबल के नाम में होती है कि वही आपको स्टार्टिंग में नंबर नहीं लगाना, और वो सारी कहानियाँ यहाँ पे भी फॉलो होती है। ठीक है, ये आपने कर दिया। उसके बाद आपने क्या लगाया, राउंड ब्रैकेट। मैंने आपको बताया था कि राउंड ब्रैकेट क्या होते हैं,
कान, सबको याद है वो वाली एग्जाम्पल। ये वाली एग्जाम्पल्स का बड़ा फ़ायदा होता है, ये याद रहती है। सही है। अच्छा, उसके बाद आती है इसकी बॉडी, कि भाई फंक्शन में होगा क्या, जब आप इसको चलाओगे तो क्या करेगा। ठीक है, तो ये आपने इसकी सारी कमांड लिख ली। अब आप जब भी इसको चलाना चाहते हो आपको सिर्फ क्या करना है, फंक्शन का नाम लेना है और आगे उसके कान लगा देना। ठीक है, तो ये चल पड़ेगा। अच्छा, अब आपको अगर ये चीज़ें चाहिए हर बार चेंज, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगली बार इसको कॉल करूँ तो मैं बोलूँ भाई सिर्फ एक ही लेके आना। ठीक है, कब, तो मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा वेरिएबल है ना ये मैं हटा दूंगा यहाँ से। ठीक है, जज्बाती कौन हो, तो यहाँ पे हम ये लिख देते इंट टी कप्स। ठीक है। अच्छा, इसके हमने अब कान में बोला है कि भाई जब भी आपको मैं आवाज़ दूंगा तो आपको मैं एक चीज़ बताऊंगा लाजमी, और वो क्या है, टी कप्स का बताऊंगा मैं आपको। और मैं आपको किस फॉर्मेट में बताऊंगा, इंटीजर फॉर्मेट। जैसे हमारा वेरिएबल बनता है ना कहीं पे, वैसे ही हम ये कान में आर्ग्यूमेंट सेट करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स। सही है, इसको आप आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर दोनों कंसिडर कर सकते हैं। बस 5 मिनट में और, सही है, 5 मिनट और अवेट लगा। अच्छा, यहाँ पे हम आए और यहाँ पे हमने पास कर दिया कि भाई हमें 2 कप चाहिए, और यहाँ हमने पास कर दिया हमें 1 कप चाहिए। तो अब ये जो हमारी वैल्यूज़ हैं ये डायरेक्ट इसमें पास होंगी, जो हम यहाँ लिख रहे हैं 2 लिख रहे हैं वो यहाँ आ जाएगा, ये 1 लिख रहे हैं ये भी यहाँ आ जाएगा, और फिर ये यहाँ से होता हुआ नॉर्मल वेरिएबल की तरह कहीं भी हम इस्तेमाल कर सकते। गुड, सही है। तो देखिए पहली बार में ये 2 लाया, सही है, और दूसरी बार में 1 कप ही लाया हुआ, हमने उसको 1 बोला था। ये एक बार में एक ही पैरामीटर पास करेंगे? नहीं नहीं, और भी कर रहे हैं यार सब, एक तो कर लें पहले। ठीक है, हाँ। तो अब भाई हमने इसको बोला कि चीनी का भी मसला है भाई, चलो कैंटीन तो सही है, सबकी कैंटीन से ले आओ, यूनिवर्सिटी में है क्योंकि, तो चीनी का बड़ा मसला, ये वो चीनी नहीं है चाइना वाला, सही है। अच्छा, हमने यहाँ पे कॉमा लगा के एक और लिख दिया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या देंगे, कॉमा लगाएंगे तो देखिए ये हमें बोलेगा, क्यों नहीं बोल रहा भाई, बोलो चाय लाओ, ये रहा, सही है। तो कितने नंबर ऑफ टी कप्स चाहिए आपको, 1। ठीक है, शुगर कितनी चाहिए आपको, 2। सही, चलो 1 कर लो, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे 2 चाय लाओ और 1 चम्मच चीनी का, सही हो गई। अब अगर आप इसको रन करेंगे तो देखें, अच्छा चेंज कर लेते हैं ना शुगर को यार, मसला हो जाएगा, डायगोनल कर लेते हैं, डबल। ये बड़ी अच्छी बात करी आप, डबल कर देते हैं इसको, सही है। तो हम इसको बोलते हैं भाई 1.5 चम्मच चीनी डालो। अब ये पता नहीं किस तरह डालेगा वो, कर लेगा वो कुछ ना कुछ, पठान के नहीं बोलिएगा जाके, वैसे ही बोलेगा ये लो खुद ही डाल लो चीनी। इतना कस्टमाइजेशन अवेलेबल नहीं है हमारे पास। अच्छा, सही है। तो ये हमारे पास है फंक्शन की बेसिक्स। अच्छा, जो चीज़ हम मेन फंक्शन में करते हैं वही सेम चीज़ हम किसी भी फंक्शन में कर सकते हैं। ठीक है, बस हमारा मेन फंक्शन वो फंक्शन है जो कि हमारा रन टाइम सबसे पहले कॉल करता है। ठीक है, रन टाइम जैसे हम डार्ट लिखते हैं ना, जब हम डार्ट लिख के अपनी फाइल का नाम देते हैं ना तो वो हमारा मेन फंक्शन ढूंढता है। जैसे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल, बड़ी अच्छी सवाल करते हैं आप लोग यार, बड़े अच्छे अच्छे सवाल। इसके अंदर हम लगाते हैं फॉर एग्जाम्पल test.dart,
अरे बल्कि क्या ज़रूरत, इसी का नाम चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये रहे, क्या बोल रहा है? बोल रहा है भाई मैं आर्मी के कर्नल के पास गया और वो मुझे बोल रहा है कि बाइनरी प्रोग्राम डज नॉट कंटेन मेन, इसमें कोई मेन दरवाज़ा नहीं है, सही है। तो ये जो मेन है ना, ये असल में क्या होता है, रन टाइम में ना स्टैटिक किया हुआ है उन्होंने लिख के कि भाई आप जो भी आपको फाइल मिलती है ना, आप उसमें से जाके ढूंढो कि मेन कहाँ लिखा हुआ है, बस मेन आपको मिल जाता है, आप उसको चला दो, बाकी काम अंदर बंदे ने हैंडल किया हुआ होगा, सही है। तो इसको आप कस्टमाइज़ नहीं कर सकते माजरत के साथ, लेकिन इसके आगे से आप अपना काम कंटिन्यू कर सकते। तो आप इसको वापस मेन कर देते और ना आप इसको चलाएं, पता चले ही नहीं, सही हो गया। तो ये हमारा जो है वो फंक्शन का इंट्रोडक्शन था। मैं जो अभी रिकॉर्डेड वीडियो पोस्ट करूँगा ना, उसके साथ मैं आप लोगों को बल्कि अभी स्टॉप कर देता हूँ कि आई थिंक रिकॉर्डिंग की तो अब इतनी ज़रूरत नहीं है।